ईरान के हमले के बाद बदले की आग में जल रहे इजराइल ने दक्षिणी बेरूत को फिर से निशाना बनाया है। उसने यहां पर सिलसिलेवार धमाके किए हैं। इन धमाकों की आवाज से बेरूत दहल उठा। लेबनान की राजधानी में जोरदार धमाकों की आवाज लगातार सुनी गई। हिजबुल्लाह के गढ़ में एक के बाद एक धमाकों से दहला लेबनान का बेरूत। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, लगातार जो हमले हैं इजराइल के वो तेज होते जा रहे हैं और ये हमलों की आवाज आप सुन सकते हैं। يا جماعة حد مستشفى الرسول شو اللي عم الله هلا يا هلا يا جماعة حد مستشفى الرسول या अल्लाह। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके किए गए हैं बेरूत में और धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। लेबनान की राजधानी में जोरदार धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। इजराइल लगातार यहां पर हमला कर रहा है और सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से लेबनान का बेरूत वहां पर किस तरीके से इजराइल की तरफ से धमाके किए गए हैं। इन आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर बना हुआ है। लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है इजराइल और हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। इस बार जो निशाना था वो लेबनान का बेरूत था, जहां एक के बाद एक मिसाइलों से हमले किए गए और लगातार सिलसिलेवार हमलों से दहल उठा लेबनान का बेरूत। धमाकों की आवाज और धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। एक के बाद एक किस तरीके से लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल ने हमला किया, किस तरीके से लेबनान इससे दहल उठा। धमाकों की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल के जो हमले हैं वो लगातार तेज होते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई हमले बेरूत में किए गए। धमाकों से जो लोग हैं वो सहम उठे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हवाई हमले में लेबनान में हमास के 2 लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हमास की शाखा कस्साम ब्रिगेड के 2 लड़ाकों को मार गिराया है। इजराइल के हमले में लेबनान में हमास के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद हुसैन अली अल महमूद और सैन्य शाखा का सदस्य सईद अला नाइफ अली की मौत हो गई है। कस्साम ब्रिगेड ने भी लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों के बाद अपने 2 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजराइल और लेबनान के बीच जंग जारी है। इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच ये जानकारी मिल रही है, इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने लेबनान में हमास की शाखा कस्साम ब्रिगेड के 2 लड़ाकों को मार गिराया है। लेबनान में हमास के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद हुसैन अली अल महमूद और सैन्य शाखा का सदस्य सईद अला नाइफ अली की मौत हो गई है और कस्साम ब्रिगेड ने भी लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों में अपने 2 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की है। तो 2 लड़ाके जिन्हें ढेर कर दिया है इजराइल ने और जो हमले हैं वो तेज होते जा रहे हैं। तो लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है और ये दावा खुद इजराइल ने किया है। लेबनान की तरफ से रॉकेट इजराइल के दक्षिणी इलाके में छोड़े गए हैं। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिल रही है। इजराइल लेबनान से जुड़ी ये बड़ी खबर, जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने दागे इजराइल पर रॉकेट। एक तरफ इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी चुप नहीं बैठा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और ये दावा खुद इजराइल की तरफ से किया गया है कि उसने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। लेबनान की तरफ से ये रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के दक्षिणी इलाके में। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दोनों तरफ से जो हमले हैं वो लगातार जारी है। एक तरफ इजराइल लगातार निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह को, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक है इजराइल पर किए जा रहे हैं। अब देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर इजराइल हमला कर दे तो क्या अमेरिका उसका साथ देगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों पूछे गए सवाल का जवाब नहीं में दिया था, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक बयान दिया है।
ट्रंप ने एक चुनावी रैली में कहा है कि उन्हें लगता है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए, बाकी बाद में सोचेंगे। I listened to Biden yesterday when they asked him that question. The answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. If they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर पलटवार किया है। इजराइल के पीएम हथियार प्रतिबंध अपील को शर्मनाक उन्होंने बताया और दावा किया कि वो उसके समर्थन के बिना भी जंग को जीतेंगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति के इजराइल को गाजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बिक्री रोक देने की बात कही थी, जिस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये बयान दिया है। उनका कहना है कि इजराइल पर हथियार पाबंदी की बात शर्मनाक है। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. और जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की सेना ने लेबनान में एक सुरंग को नष्ट करने का दावा किया है। बताया यह जा रहा है कि यह सुरंग 250 मीटर लंबी थी और लेबनान से सीरिया तक ये जा रही थी। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था। हिजबुल्लाह की 250 मीटर सुरंग को नष्ट किया गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट किया है, ये जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि सुरंग 250 मीटर लंबी थी और लेबनान से सीरिया तक ये जा रही थी। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था। तो सुरंग के अंदर की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हथियारों को छिपाने का काम, हथियारों की तस्करी का काम इस सुरंग से किया जाता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।